भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। तेलंगाना में बारिश की वजह से मची तबाही के बाद अब राहत बचाव कार्य तेजी के साथ चल रहा है। राज्य में जारी बाढ़ की स्थिति के बीच केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की है और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, बाढ़ के कारण तेलंगाना के खम्मम और महबूबाबाद इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के सीएम से बात की और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र सरकार के अधिकारी आकलन करने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन राहत गतिविधियों पर केंद्रित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति उदयगिरी कॉलेज मैदान में शासन आपल्यदारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों से भी मिली। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति मुर्मू नांदेड़ में तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारा भी गईं। द्रौपदी मुर्मू सोमवार से महाराष्ट्र की 3 दिन की यात्रा पर हैं। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज वे इतने सक्षम हो गए हैं कि वे अपने व्यक्तित्व और ज्ञान से देश विदेश में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वे नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के माध्यम से प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, कानून, सामाजिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी योगदान दे सकते हैं। उन्होंने छात्रों से देश के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की संस्कृति और उनकी वर्तमान जरूरतों को समझने का आग्रह किया। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच उन्होंने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे दोनों के चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। राहुल से मिलने के बाद वे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मिलने पहुंचे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने का ऑप्शन दे चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनेश फोगाट अपने ससुराल जींद के जुलाना और बजरंग पुनिया झज्जर के बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को कहा था, चुनाव लड़ने का फैसला विनेश फोगाट का होगा। नागालैंड के चुमोकेदिमा जिले के एक गांव में मंगलवार देर रात बाढ़ और लैंडस्लाइड में 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोग लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। राजधानी कोहिमा को दीमापुर से जोड़ने वाले NH-29 का एक हिस्सा पूरी तरह बह गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा में बाढ़ के चलते पिछले 7 दिनों में 64 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश के 17, तेलंगाना के 16 और त्रिपुरा में 31 लोगों ने जान गंवाई। त्रिपुरा में अब तक 72,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हिमाचल में मंगलवार को बारिश के बाद 2 नेशनल हाईवे समेत 78 सड़कें बंद रही। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। मौसम बुधवार यानी आज भी आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून सीजन में हिमाचल में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते 153 लोगों की मौत हो चुकी है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई का दौरा करने के बाद सिंगापुर रवाना हो गए हैं। वे राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम सिंगापुर के कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे। इससे पहले उन्होंने सुल्तान बोल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने व्यापक विषयों पर चर्चा की। दोनों के बीच व्यापार, वाणिज्यिक संबंधों और लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ाने के बारे में चर्चा की गई। पीएम मोदी 2 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे थे। यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। रूस ने मंगलवार को यूक्रेन के पोल्तावा शहर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि इस हमले में 51 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 271 लोग घायल हुए हैं। वीडियो मैसेज जारी कर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने उनके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और अस्पताल को निशाना बनाया। इस दौरान एक इमारत को काफी नुकसान पहुंचा।
कई नागरिक इमारत के मलबे के नीचे दब गए। हमले के बाद पुलतावा में 3 दिन के शोक की घोषणा की है। अब खबरें व्यापार जगत से, जहां आज यानी 4 सितंबर को शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 82,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयर्स में गिरावट है। वहीं निफ्टी में भी करीब 200 अंक की गिरावट है। ये 25,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी 50 के 46 शेयर्स में गिरावट और सिर्फ 4 में तेजी देखने को मिल रही है। आईटी, मेटल और एनर्जी शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। एशियाई बाजार में आज बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जापान के निक्केई इंडेक्स में 3.31% की गिरावट है। वहीं हांगकांग के हैंसेंग में 0.90% और चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.40% की गिरावट है। 3 दिसंबर को अमेरिकी बाजार का डाउ जोन्स 1.51% गिरकर 40,936 के स्तर पर बंद हुआ। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ का आज आखिरी दिन है। 9 दिसंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर लिस्ट होंगे। ये आईपीओ अब तक 52.41 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग इस इशू के जरिए टोटल 167.93 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 135.34 करोड़ के 25,98,416 फ्रेश शेयर इशू कर रही है। वहीं कंपनी के मौजूदा निवेशक ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए 32.59 करोड़ के 6,16,000 शेयर बेच रहे हैं। अब खबरें खेल जगत से। पेरिस पैरालंपिक में खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पैरा खिलाड़ियों ने देश के पदकों की संख्या को 20 तक पहुंचा दिया। हाई जंप में 2 पदकों के साथ भारत के पदकों की संख्या 20 हो गई, जो खेलों के किसी एक संस्करण में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पेरिस में अब तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 10 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने 3 साल पहले टोक्यो में 19 पदक जीते थे। पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में मंगलवार देर रात शरद कुमार ने रजत और मरियप्पन ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने टोक्यो 2020 में मरियप्पन के 1.86 मीटर के रिकॉर्ड को पार करने के लिए अपने दूसरे प्रयास में 1.88 मीटर पर निर्धारित बार को पार किया। इस प्रक्रिया में शरद ने पिछले संस्करण में कांस्य पदक जीतने के बाद अपना दूसरा सीधा पैरालंपिक पदक भी जीता। अमेरिकी टेनिस स्टार एमा नवारो ने मंगलवार को यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां गुरुवार को उनका मुकाबला दूसरी सीड एरिना संबाकोला से होगा। न्यूयॉर्क में 23 साल की नवारो ने विमेन सिंगल के क्वार्टर फाइनल में स्पेन की पाओला को सीधे सेटों में 6-2, 7-5 से हराकर अपने पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जबकि बेलारूसी स्टार सबालेंको ने 7वीं वरीयता प्राप्त चीन की झेंग किनवेन को 6-1, 6-2 से मात दी। मिक्स डबल्स कैटेगरी में भारत के रोहन बोपन्ना अपने इंडोनेशियाई जोड़ीदार एल्डीला के साथ सेमीफाइनल मुकाबला हार गए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारती न्यूज, और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।